एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना स्टार्टअप कैसे करें। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मतलब अभी वो क्या करें, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और वो अपना जो स्टार्टअप है, लाइक अपना पर्सनल जो स्टूडियो वो ओपन करें, वो किस तरीके से करें, क्या बजट होना चाहिए उनका, और उनको एडवाइस नहीं करने के लिए कोई मिला है। तो मैं आज सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने एक छोटे से स्टूडियो से स्टार्ट किया था। बहुत मिनी स्टूडियो बनाया मैंने। देन उसके बाद मैंने एक बड़ा स्टूडियो किया, उसको एक्सटेंड किया। उसके बाद मैंने अपनी पर्सनल मार्केट में मैंने एक शॉप ली, मॉल में। मॉल में मैंने वो स्टूडियो बनाया है। आज ये तीनों स्टूडियो के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फर्स्ट स्टूडियो से बात करते हैं कि मेरा जो स्टार्टिंग वाला जो फेज था वो मैंने कैसे शुरू किया। तो आप मेरे पीछे एक सेटअप देख रहे हो। यहाँ पे मैंने अपना पहला ये सेटअप किया था। जब मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके 2 महीने बाद ही मैंने ये सेटअप बना लिया था। इस सेटअप के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ चाहिए। और मैं सच बताऊँ तो सिर्फ़ 4 चीज़ें इसमें बहुत कंपल्सरी हैं। 4 चीज़ें होंगी तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप ये पीछे मेरे देख रहे हो, आपके पास ये मिरर होना चाहिए। ऐसा बड़ा मिरर ना बनवा पाओ तो इससे छोटा भी आप बनवा सकते हो। तो ऐसा मिरर आप बनवा लो। इसके चारों तरफ आप इसकी लाइट्स लगवा सकते हो। और एक ये चेस्टर है, टेबल हो या चेस्टर, आप ऐसा चेस्टर ले सकते हो, या कोई टेबल अगर हो आपके पास तो आप वो भी अरेंज कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपका सामान या वैनिटी स्टेशन या आपका लग जाता है। उसके बाद ये ड्रॉर्स हैं, ड्रॉर्स में आप अपना सामान रख सकते हो। फिर आता है चेयर। चेयर जो मैंने ली थी, फर्स्ट मैंने जो ली थी वो मैंने स्टार्टिंग में ये वाली ली थी। तब मुझे नॉलेज नहीं थी कि किस टाइप की चेयर इसमें चलती हैं। तो जो मुझे समझ में आया वो मैंने ले लिया। ये मैंने आई थिंक इस पे 5,000 का खर्चा किया था। तो वो मैंने इसको परचेज़ किया। लेकिन अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस टाइप की चेयर चाहिए, अगर आपको बैक सपोर्ट नहीं देना है अभी फ़िलहाल के लिए, तो आप सस्ते में कुछ चीज़ अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इसे ले सकते हो। ये मुझे अराउंड आई थिंक ये 3000 की मुझे पड़ी थी। और अगर आपको चाहिए कि जो एक प्रोफ़ेशनल जो चेयर होती है, लाइक वो जो मेकअप आर्टिस्ट की होती है, जो बैक में सपोर्ट होता है, वो जो उसका प्राइस है वो 5 से 6,000 का प्राइस रहता है। तो आप वो भी ले सकते हो। मेन चीज़ था कि ये, अब मैं इसका बजट बता देती हूँ कि आपको ये कितने में पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर हम मिरर की बात करें, तो मिरर और ये पूरा बॉक्स बनने में मुझे 2,500 का खर्चा आया था। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कारपेंटर आपको कितने में बना के देता है। क्योंकि जो मिरर का साइज़ वग़ैरह, अगर आप छोटा लगवा रहे हो तो आपका अमाउंट कम हो जाता है, बड़ा लगवाओगे तो अमाउंट बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से अपना कस्टमाइज़ करा सकते हो आप मिरर के बाद। और ये लाइट्स आई थिंक ये 5 वाट की हैं, तो 5 वाट की काफ़ी हैं, इतनी ही वाट की आप लगाओ। और वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी लाइट लगा रहे हो, इससे कम भी चलेगा, आप कम भी लगा सकते हो। मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लगा लिया। वार्म एंड कूल टोन के लाइट्स रखोगे, थोड़े मैंने येलो का भी टच दिया है, येलो के बल्ब हैं यहाँ पर, और व्हाइट वाले बल्ब भी हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है कि आपका ना एक बैलेंस रहता है, अगर आप मेकअप करोगे ना तो उसमें ठीक रहेगा। इसमें भी करीब ₹1000 का खर्चा आएगा। अब चेस्टर की बात करते हैं, चेस्टर या टेबल, वो डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो। अगर आप चेस्टर ले रहे हो तो ये 5 से 6,000 में आपको मिल जाएगा। तो ये आराम से आपको अवेलेबल होगा मार्केट में। और अगर चेयर की बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने 6,000 की ये चेयर ली थी। आप मेकअप आर्टिस्ट वाली भी चेयर ले सकते हो, जो प्रोफेशनल चेयर्स जो आती हैं बैक सपोर्ट के लिए, तो इसको स्किप करके आप वो ले सकते हो। और जो मैं अभी मेरे स्टूडियो में जो चल रही हैं, वो मैं ये चला रही हूँ। तो आप ये वाली शेयर भी ले सकते हो। ये मैंने कस्टमाइज़ कराई थी अपने स्टूडियो के अकॉर्डिंग। आपकी ये बेसिक चीज़ें हैं कि ये तो ज़रूर होनी चाहिए आपके स्टूडियो में। फिर तो उसके बाद आपका ना आपकी चॉइस है कि आप क्या-क्या कर रहे हो। कि आप अपने वॉलपेपर लगा रहे हो, या कुछ एक्सेसरीज़ हैं आप वो लगा रहे हो, पेंटिंग्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं, वो सब आप कर रहे हो। तो वो होता है कि आपका बजट कि जितना अच्छा होता चला जाए, आप उतनी चीज़ें ऐड करते जा सकते हो। तो मैंने यहाँ से शुरू किया था।
ये बेसिक चीज़ें थी मेरे पास और मैंने इससे काफ़ी अच्छा अर्न कर लिया है। ये आपको अराउंड 12 से 13,000 में पड़ेंगी। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये 12 से 13,000 में पड़ेंगी। अगर किसी का बजट 15,000 मान के चल रहे हैं, तो बहुत ही सही है। आप इन 15,000 में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊँगी कि कुछ लोग क्या करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। शुरू-शुरू में बस उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी पैसा तो होता है, तो वो क्या करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं रेंट के लिए। वो ले लेते हैं कोई स्टूडियो अपने रेंट पर। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टार्टिंग में ना अपना जो स्टार्टअप आप करो तो रेंट पे ना करो। आपकी जब तक फेस वैल्यू नहीं होगी तब तक वो क्लाइंट आपके पास कैसे आएँगे? और फिर उसके बाद अपना खर्चा आप कैसे निकालोगे? रेंट पे आपने अगर शॉप ले ली तो आप उसका रेंट भरते रहोगे। एटलीस्ट अगर मेरे पास ये सेटअप है तो मैं 4 दिन भी काम अगर कर रही हूँ तो मेरा चलता रहेगा। मुझे कम से कम रेंट तो नहीं भरना है। तो बस यही एडवाइस करूँगी कि रेंट पे बहुत जल्दी ना करें। आप फ्रीलांसिंग करो, कम से कम आप 6 महीने या 1 साल फ्रीलांसिंग करो, अपने क्लाइंट्स बनाओ अपने एरिया में, उसके बाद ही आप कहीं इन्वेस्टमेंट करो। अब मुझे लगा कि यहाँ पे अब मेरा काम नहीं चल पा रहा है और वो काम बढ़ रहा है, क्लाइंट्स ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने फिर न्यू सेटअप स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे इसको और बड़ा कर दिया, जिससे कि मैं और भी बुकिंग्स ले पाऊँ। सो दिस इज़ माय न्यू सेटअप। जैसे ही मैंने इधर सेटअप किया, यहाँ पे सेटअप करने के बाद मैंने सबसे पहले ये लोगो प्लान किया, अपना वीज़ेड का लोगो बनवाया और वर्षाज़ मेकओवर मैंने अपना नाम किया स्टूडियो का। और ये पूरा सेटअप मैंने इसको बड़ा कर दिया। यहाँ पर कम से कम मेरे 3 से 4 क्लाइंट हो जाते हैं और अंदर हो जाते हैं तो मैं 5 क्लाइंट अटेंड कर सकती हूँ, 5-6 क्लाइंट मेरे अटेंड हो जाते हैं। तो जब मेरे काम बढ़ गया तो मुझे यहाँ पे करना पड़ा। और इस सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो ये सेटअप मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली कि ये बड़ा सेटअप है तो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अगर ये टोटल की बात करूँ तो मुझे ये पड़ा, क्योंकि फ्लावर डेकोरेशन भी मैंने कराई थी इसमें, ये मुझे 70,000 का पूरा सेटअप लगा। चेयर, स्टेशन एंड लोगो, ये जो पूरा मैंने कस्टमाइज़ कराया है, और जो फ्लावर्स। तो ये सेटअप जो मैंने बनवाया है, स्टेशन 40,000 का ये बना, 3,000 की पर चेयर मुझे ये बनी, 9,000 का मेरा ये चेयर हो गए। और ये लोगो करीब 3 या 3,500 का मुझे ये अपना लोगो मैंने कस्टमाइज़ कराया था। फ्लावर्स मुझे 10,000 के फ्लावर्स पड़ गए। तो ये पूरा रिंग ये तो सब मैंने ही बनाया था। एक्चुअली ये जो है सब हमने खुद, मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने मिलके हमने किया था। तो हमने किसी से बाहर बुलाया नहीं था कि इसको लगाने के लिए, हमने खुद ही कर लिया था। पर जो शॉप पे हमने किया है, शॉप पे जो हमने इंटीरियर सारा किया है वो सारा हमने करवाया है किसी से। सो ये मैंने यहाँ पर शुरू किया। यहाँ से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतना ज़्यादा प्यार मिला लोगों का, इतना ज़्यादा कि मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे अपनी शॉप मॉल में ओपन करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास पैसे नहीं होते, जब तक आप यहाँ से अर्निंग नहीं होती आपकी, तब तक आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। तो मैंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ की अर्निंग से किया, यहाँ भी काम किया, वहाँ भी किया। करीब 2 साल मैंने यहाँ पे काम किया, 1 साल मैंने अंदर किया, 2 साल यहाँ, 3 साल मैंने इतना काम किया कि चौथी साल में मैंने अपनी शॉप ओपन की। तो आप पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लो कि आपको करना क्या है। फ्रीलांसिंग भी मैंने बहुत किया था, करीब 6 महीने मैंने फ्रीलांसिंग किया। यहाँ पे भी काम करती थी और साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करती थी, तो दोनों चीज़ें साथ में करती थी। हर जगह से काम लेना, पूरा एरिया कवर करना, आपकी फेस वैल्यू बनना। मतलब मैंने अपनी फेस वैल्यू इतनी बनाई, गूगल मैप से मतलब लोग मेरे रिव्यूज़ देखने लगे, मुझे रिव्यू करने लगे और इतना अच्छा रिस्पांस मिलने लगा कि बस होता चला गया सब कुछ। हाँ, मैं बस इतना बोलूँगी, अगर जो भी लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बहुत बेसिक एंड स्मॉल सेटअप से स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि डर रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, आप प्लीज़ मत डरो। आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, 15,000 के इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करो, फिर आप कब 50,000 पे या 5 लाख या 50 लाख पे आप पहुंच जाओगे। क्योंकि मैंने जो शॉप ओपन की वो मेरी करीब 45 लाख की पड़ी। टोटल जो मैं अमाउंट बताऊं तो 50 लाख हो गए।
कहाँ से मैंने 15,000 से शुरू करके 50 लाख तक की जो मेरी जर्नी थी वो मैंने कवर कर सकती हूँ, तो आप लोग तो कर ही सकते हो। एडवाइस करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी जानना चाहते हो कि मैंने वैनिटीज़ क्या यूज़ करती हूँ, मैं लाइट्स क्या यूज़ करती हूँ, मैं शूट्स कैसे करती हूँ, मेकअप वैनिटी कैसी है मेरी, मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।